औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज एक बड़ी अहम और बड़ी आपको पायदार स्टोरी बताने वाला हूं, सुनाने वाला हूं। एक आम शख्स था और उसके अंदर ख्वाब था, मकसद था, मिशन था, जिसकी वजह से आज वो पाकिस्तान का एक अमीर तरीन शख्स है और ज़्यादा वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। मैं आपको उसका नाम बताता हूँ। मैं बहुत सारे लोग उसको जानते भी होंगे। उसका नाम है मलक रियाज़। जी हाँ, मलक रियाज़। हर शहर में एक वक्त ऐसा था उसके ऊपर कि घर में उसने बर्तन सेल करके अपने घर के निज़ाम चलाए। ठीक है जी, एक आम सा बंदा था, एक आम सा शख्स था। उसने जो क्या कबाड़ का काम, मतलब बिल्कुल लो लेवल पे, दिहाड़ी के लेवल पे कबाड़ के काम से उसने काम स्टार्ट किया और आज वो पाकिस्तान का 10वें नंबर पे अमीर तरीन शख्स है। जी मैं उसकी इसलिए आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि हर इंसान अगर ज़िंदगी में उसके कोई ख्वाब हैं, अगर कोई मकसद हैं, तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। सही हो गया। और ये लोग कामयाब लोग करते क्या हैं, आज मैं आपको उसी के ऊपर थ्योरी बताने लगा हूँ। ठीक है जी। अगर उससे पहले मैं आपको ये जो टाउन है हमारा सियालकोट में, आपको उसके हवाले से मैं आपको उस टाउन के कुछ मैं आपको पिक्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि शाम है, रात है और हमने कोशिश बहुत की कि हम जल्दी आ सकें, बाकी थोड़ा लेट हो गए। तो हम आपको बताते हैं और वो जो पिक्स है आपको कुछ आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखें कितना खूबसूरत ये नज़ारा है और ये अभी रात पड़ी हुई है, शाम है। तो ये है जी सिटी टाउन। ये बड़े बड़े शेर हैं और आज वो पाकिस्तान का 10वें नंबर पे अमीर शख्स है। तो ये दिन होता तो आपको और प्यारा जो है मंज़र दिखाता मैं। तो ये वो शख्स है जो कभी गरीब था, आम शख्स था, जिसने मेहनत की, हिम्मत की, कोशिश की, मसाइल भी आए होंगे, तकलीफ़ें भी देखी होंगी। और ये वो शख्स है जिसने ज़िंदगी में अपने अंदर ख्वाब बनाए और इसके अंदर मकासद थे और जिन मकासद को वो लेके निकला और आज वो ज़िंदगी में कामयाब है। जी दोस्तों, आपने देखा और क्योंकि अंधेरा था जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं सका। मेरी कोशिश थी, हम काफ़ी टाइम से आए हुए हैं और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको आज मोटिवेट करूं, आज आपको सिटी टाउन में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊं जिससे आपके अंदर से भी मोटिवेशन आए। हर बंदा देखें आज दौड़ लगी हुई है, भाग दौड़ लगी हुई है हर बंदे की, और हर इंसान कामयाब होना चाहता है। इसीलिए वो सुबह उठता है, शाम तक, रात तक वो कई लोग मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लोग ओवर टाइम बोलते हैं और रात तक लोग काम करते हैं बेचारे। तो 20-20 साल से, 30-30 साल से लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आज मैं जो आपको तरीक़ाकार बताने लगा हूँ, अगर आप उसको तवज्जो कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप भी अपने आप को बदल के तो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाबी के जो पैसा कमाने के जो तरीक़ाकार है ना, वो है 4। ठीक है। और इसमें कामयाब जो तरीक़ाकार है आपको खुद समझ आ जाएगी और ये 2 मिनट की बात है हमारी और आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी समझ आ जाएगी। दोस्तों, 4 तरीक़ाकार है पैसा कमाने का। दुनिया का एक बहुत बड़ा मैशदान है, वो कहता है कि दुनिया में 100% मिसाल करें लोग लगा लें, 100% लोग हैं। वो कहता है उनमें से 90% ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। ज़िंदगी के 16 साल 20 साल लगा के ये जॉब स्टडी करते हैं, स्टडी करके पढ़ के ये उसके बाद जॉब शुरू कर लेते हैं। उसके बाद इसी तरह उनकी ज़िंदगी में 20 साल 30 साल ये जॉब के सिलसिले में रहते हैं। इनका बहुत सारा जो टाइम होता है अपनी ज़िंदगी का, जो अहम टाइम होता है, वो इसी तरह इनका गुजर जाता है। कहता है ये क्या करते हैं, ये दूसरों के लिए काम करते हैं। ये दूसरों के लिए काम इस तरह करते हैं कि किसी के यहाँ जाके जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो इनके पास ना वक्त होता है ना पैसा होता है, दोनों चीज़ें इनके पास नहीं होती। इसलिए इनका वक्त जो कीमती टाइम होता है ये गुजर जाता है, इसलिए वो अमीर नहीं हो पाते। और वो कहता है दुनिया में 6% ऐसे लोग हैं जो अपने आप के मुलाजिम होते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी 20-25 साल वो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, इसमें वकील बन जाते हैं और इसमें बहुत सारा बंदा
पैसा लगा के दुकान बना लेता है, इसमें किसान होता है। और ये लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर वकील जो है ये चैम्बर में बैठ जाता है और जो डॉक्टर है वो क्लिनिक में बैठ जाता है। दुकानदार पैसा लगा के क्या करता है कि अपनी एक शॉप में बैठ जाता है, और किसान पैसा लगाता है और फसल के ऊपर पैसा लगा देता है। तो ये लोग ये इनके पास दो चीज़ों में से एक चीज़ होती है, या तो इनके पास वक्त होता है या पैसा होता है, दोनों चीज़ें इनके पास नहीं होती। तो दोस्तों अगर आप मुझे बताएं, वकील अगर चैम्बर पे ना जाए पैसे आएंगे नहीं आएंगे, डॉक्टर क्लिनिक पे जाएगा अगर नहीं जाएगा तो पैसे नहीं आएंगे, इसी तरह किसान खेती बाड़ी करेगा तो पैसे आएंगे, इसी तरह दुकानदार शटर मतलब ऑन करेगा, ओपन करेगा तो पैसे आएंगे, वरना इससे पैसे नहीं आएंगे। तो ये अपनी ज़ात के चुके अपनी ज़ात की नौकरी ये कर रहे होते हैं, इनके पास दोनों में से एक चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, वो कहता है कि बिज़नेस जो 3% ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं, ये लोगों से काम लेते हैं, लोगों से काम करवाते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग, ये ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ये दूसरों से काम लेते हैं। ठीक है, इनमें पढ़े लिखे लोगों को अपने पास हायर करते हैं, ये बिज़नेस माइंडर होते हैं, इनका जो सोच होती है वो बिज़नेस वाली होती है। ठीक है, वो दुनिया में 1% ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो पैसा लगाते हैं तो आगे क्या कर देते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, फ़र्ज़ के प्लाज़ा ख़रीदा या ज़मीन ख़रीद ली या कोई ऐसा प्रोडक्ट उठा लिया, और 6 माह के बाद ये क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं और अपना प्रॉफिट लेते हैं और बैठे होते हैं। इनके लिए पैसा काम करता है। तो अब हमारे जहन में ये आ रहा होगा कि ये जो तीसरे नंबर पे है ये अमीर लोग हैं, इनके पास तो पैसा होता है तो ये फिर कामयाब होते हैं, फिर ये आगे निकल पाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। सर याद रखिएगा, जितने भी दुनिया में आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कामयाब तरीन लोग हुए वो अमीर नहीं थे, सिर्फ एक उनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी, एक उनके अंदर तरफ थी, और उनके वो कहते हैं ना पंजाबी में, एक पीछे हालात का कुत्ता लगा हुआ था। तो वो बैठे नहीं हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ करते रहे, उन्होंने अपनी सोच को मजबूत रखा है, अपने मकासद से हर हालत में, जब भी उनको परेशानी आती, जब भी रिलैक्स होते, वो अपने मकसद को देखते, अपने ख्वाब को सामने रखते, तो उनको जुर्रत मिल जाती, उनको हौसला मिल जाता। सर सोच बदलने से इंसान कामयाब होता है, सोच बदली। अब मैंने आपको ये मिसाल हिस्ट्री बताई है, मलक रियाज जो एक गरीब इंसान थे, ठीक है, आज वो अमीर तरीन और पाकिस्तान के 10वें नंबर पे अमीर तरीन शख्स हैं। तो सर वो एक ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ठीक है, जितने भी अमीर तरीन दुनिया में जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, जितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। कम पढ़े लिखे लोग क्यों, उसने तकलीफ़ें देखी होती हैं, उसके अंदर बर्निंग डिज़ायर होती हैं, और लोगों की उसने बेइज्जती देखी होती है, परेशानियां उसने ली होती हैं, घर से बाहर से उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा होता, और वो उसके अंदर जो वो बर्निंग डिज़ायर होती है वो मज़ीद मजबूत हो जाती है। ठीक हो गया सर। तो अपनी सोच को जब हम बदलते, अपना जो मकसद है मेरे भाई, जो आपका टारगेट है उसको आप मद्देनज़र रखें, परेशान ना हो, आप उसको अपने सामने रखें। कोई बात नहीं है, ज़िंदगी में अप्स डाउन आते रहते हैं। और शायर शेर बोलता है कि तंदिएबाज इन तेज़ हवाओं से ना घबरा, ये तो आती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मेरे दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहें, इंशाल्लाह कामयाबी इंसान का मुकद्दर ही है। अल्लाह ने इंसान को बनाया ही कामयाब है, सिर्फ माहौल की वजह है। हमने क्या करना है कि किस माहौल में रहना है, कहाँ से हमें अच्छी सोच मिलती है, उन लोगों के साथ बैठे उठे जो अच्छे लोग हैं। ठीक है सर। तो जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, आपके मकसद की बात करते हैं, उनके साथ दोस्तियाँ लगाएँ, जैसे भी है। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाबियाँ और आपको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरी को बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माज़रत चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।